पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो सेयोकजे होता है उस बंदे के चेहरे पर वो ड्रिंक को दे मारता है। तो अब हम यहाँ से 15 मिनट पहले का सीन देखेंगे, जहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो अपना अपना इंजॉय कर रहे होते हैं और सेयोकजे जो कि बड़े प्यार से चुनई को ही देखे जा रहा होता है और उसे ही घूर रहा होता है और सोच रहा होता है चुनई एक अच्छी ड्रिंकर है और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो बहुत ही कूल है। फिर वही सब दिखाया जाता है जो हमने पिछले पार्ट में देखा हुआ है। वो जो बंदा होता है वो कैसे चुनई से बहस किए जा रहा होता है, उसे परेशान कर रहा होता है, जिसे देखकर सेयोकजे होता है ना उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है वो वो आदमी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चुनई को। और ये बोलकर वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में उठता है वहाँ से और और ज़्यादा गुस्से में वो आ रहा होता है, जहाँ पर वो जो बंदा होता है वो चुनई को बहुत बुरा भला कह रहा होता है। और सेयोकजे जो कि इतने ज़्यादा गुस्से में वो आ रहा होता है और तभी सेयोकजे का बैलेंस बिगड़ता है और जो सेयोकजे जो अपने हाथ में जो ड्रिंक पकड़ा होता है वो उस बंदे के चेहरे पे गिर जाता है, जिसे देख कर तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो तो अपने मन में चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और उस एक्सप्रेशन तो आप देख ही सकते हैं, बेचारे का मोए मोए हो जाता है। जिस पर जो बंदा होता है ना वो कह रहा होता है कि धत तेरी की, ये किसने किया। और जब वो वहाँ देखता है तो वहाँ पर सेयोकजे होता है जो गुस्से में उस बंदे को घूर रहा होता है, देख रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि जो बानसेok जी की ना पुरानी दो कंडीशंस हैं, जहाँ सेयोकजे उस बंदे को कहता है ओह मेरी गलती है, और बताया जाता है कि उसका जो फर्स्ट कंडीशन है सोशल स्किल्स की कमी के कारण बेहद सीधी सादी लैंग्वेज का यूज़ करना। जहाँ पर सेयोकजे उस बंदे को ना देख रहा होता है, बेचारा वो बंदा तो खुद ही बहुत ज़्यादा सहम जाता है। फिर वो सोचता है क्या ये माफ़ी मांगने के लिए काफ़ी नहीं था। फिर और ये सोचकर वो ना स्माइल करने लग जाता है और सोचता है तो फिर पहले मैं स्माइल करता हूँ। आप सब तो इसका स्माइल देख ही सकते हैं, ये कहाँ से स्माइल लग रहा है। वो इतना ज़्यादा डरावना स्माइल कर रहा होता है कि जो वो बंदा होता है ना वो तो पूरा ही डर जाता है। और बताया जाता है दूसरा कंडीशन फेशियल मसल, जब भी सेयोकजे घबराता है या डरता है तो उसका जो फेस है ना वो अपने आप ही इतना भयानक दिखने लग जाता है। जहाँ सेयोकजे के इतने भयानक और क्रिपी से स्माइल देखकर वो बंदा तो पूरा डर ही जाता है और चुंगेई वो तो देखकर उससे पूरा हैरान होती है और वहाँ पर जो माहौल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्वर्ड हो जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है चुंगेई के घर की तरफ, जहाँ पर चुंगेई अभी अपने घर पर होती है और वो ना सो रही होती है। फिर वो उठती है, जाहिर है इतना सब कुछ किसी इंसान के साथ होने के बाद वो चैन की नींद तो सो ही नहीं सकता, तो उसे भी नींद नहीं आ रही होती है। तो वो फिर सोच रही होती है सीरियसली बानसेok जी की ट्रू सेल्फ आखिरकार है क्या। फिर वो सेयोकजे को याद करती है जब वो रो रहा था, तो वो सोचती है प्योर लव। फिर वो सोचती है जब सेयोकजे उसे किस करने जा रहा होता है ना तो वो कहती है कि फॉक्सी प्लेयर। फिर वो सोचती है जब उस बंदे पर सेयोकजे ने ड्रिंक डाल दिया था ना तो वो आई मीन सोच रही होती है कि हत्यारा। फिर वो जो सेयोकजे के फेस पे इतना सा लिपस्टिक के निशान देखती है तो कहती है कि एक बदमाश। आई मीन उसको वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि वो उसकी आखिर ट्रू सेल्फ आखिरकार है तो है क्या, प्योर लव, फॉक्सी प्लेयर या हथियारा या फिर एक बदमाश, आखिरकार वो है तो है कौन, उसकी ट्रू सेल्फ है क्या। तो मेरे रूम में इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, मुझे बाहर जाना चाहिए और कुछ बियर खरीदना चाहिए। फिर जो चुंगई होती है वो बाहर से बियर वगैरह खरीद कर वापस घर की ओर आ रही होती है, जहाँ पर वो देखती है कि पहले से ही कोई वहाँ पे दूसरी गर्ल जो होती है ना वो डोर का पासवर्ड आई मीन डायल कर रही होती है, लेकिन वो जो पासवर्ड होता है वो गलत होता है। तो वो बार बार ट्राई कर रही होती है लेकिन बार बार ट्राई का ऑप्शन दिखा रहा होता है, आई मीन खुल नहीं रहा होता है। तो जो गर्ल होती है ना वो फिर से डायल करती है लेकिन फिर से ट्राई अगेन दिखा रहा होता है। वो बार बार पासवर्ड को डाल रही होती है लेकिन फिर से ट्राई अगेन का ऑप्शन दिखा रहा होता है। और वो तो किसी को कॉल भी कर रही होती है पर जो कॉल है ना वो लग नहीं रहा होता है। अब इससे आपको पता तो चल ही गया होगा ना कि आखिरकार ये किसके लिए आई होगी। जिस पर जो वो गर्ल होती है ना उसको तो बहुत तो गुस्सा आ रहा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि डैम इट। और ये सब ना चुंगेई भी वहाँ पर देख रही होती है और वो तो वहाँ पे दीवार पर ही अपना गुस्सा वगैरह निकालने लग जाती है और वो कहती है वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। जहाँ ये सब ना देख कर जो चुंगेई होती है वो सोच रही होती है मुझे क्या करना चाहिए। तभी ना चुंगेई को एक आवाज़ सुनाई देती है एक्सक्यूज़ मी। और ये जो वही लेडी होती है जो कि हमारी चुंगेई को कह रही होती है और वो कहती है कि तुम पहले जाओ। और ये सुनकर हमारी जो चुंगेई होती है ना वो भी कहती है कि ओह ओके, और वहाँ से तुरंत ही वो भाग कर जा रही होती है और सोच रही होती है आई एम सो नर्वस, और पासवर्ड डायल करती है और तुरंत ही वहाँ से 9 2 11 हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लेडी होती है ना वो चुंगेई के पीछे पीछे अंदर लिफ्ट पर आ जाती है, जहाँ अभी इस टाइम पर दोनों एक ही लिफ्ट पर हैं। जहाँ पर जो चुंगेई ना वो तो बेचारी रो रही होती है और सोचती है ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्वर्ड है। फिर वो अपना लिफ्ट नंबर डायल करती है और ये जो लेडी होती है ना वो तो बस चुंगेई को ही देखे जा रही होती है, आई मीन घूर घूर के। और जो चुंगेई ना वो भी सोच रही होती है वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही है, क्या वो मुझे जानती है, उसका चेहरा भी मुझे जाना पहचाना लगता है। लेकिन ये गर्ल, उसने लिफ्ट का बटन दबाने की कोशिश भी नहीं की और वो तो बस चुपचाप ही ना वहीं पे खड़े रहती है और हमारी चुंगेई को घूरे जा रही होती है। जिस पर जो चुंगेई ना वो सोचती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
शायद वो सिर्फ एक पड़ोसी है जो एक ही फ्लोर पर रहती है। फिर वो सोचती है, रुको, अगर वो यहाँ रहती है तो उसे इंट्रेस कोड पता होता, तो शायद उसकी कोई फ्रेंड थर्ड फ्लोर पर रहती होगी। लेकिन क्या होगा अगर मेरा सबसे बुरा डर सच हो जाए? और उसी टाइम पर जो गर्ल होती है ना, अपने जेब से अपना हाथ निकाल रही होती है और ज़ोर से दीवार पर किक मारती है, जिससे तो वो जो चुंगेगी ना वो तो पूरा डर जाती है। और वो जो गर्ल है ना वो चिल्लाते हुए कहती है, हे बांसुक जे, जिसे सुनकर जो चुंगेगी ना वो भी उसको देखती है। वो जो गर्ल है ना वो कह रही होती है, बांसुक जे तुम कमीने, अभी इसी टाइम बाहर निकलो। और हमारी जो चुंगेगी ना वो बेचारी 112 नंबर डायल कर रही होती है, पुलिस को बुला रही होती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान भी होती है कि वो बांसुक जी को बुला रही होती है ना इस वजह से। फिर वो लोग जो होते हैं ना थर्ड फ्लोर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमारी जो चुंगेगी है ना वो अपने दरवाजे का पासवर्ड डायल कर रही होती है और उस गर्ल को भी देख रही होती है जो जी के डोर के बेल को बजा रही होती है। और इस गर्ल को तो आप देख ही सकते हैं, बेचारी इसमें तो भूत ही सवार हो गया है। वो कह रही वो डोर के बेल को बजा रही होती है ज़ोर ज़ोर से, लेकिन जो सेवकजे है ना वो तो खोल नहीं रहा होता है। फिर जो जिस पर जो चुंगेगी हो ना अपने ही रूम के अंदर जाकर वो झाँक कर उन लोग को देख रही होती है और सोच रही होती है क्या हो रहा है ये। जहाँ पर जो स्योकजे है ना वो भी डोर को ओपन कर ही देता है फाइनली। और वो गुस्से में कहता है कि क्या है, तुमने तो कॉल भी नहीं किया। तभी जो गर्ल होती है ना उस स्योकजे को हटने को कहती है और अंदर जाते हुए कहती है, मैं बाथरूम में हूँ, जल्दी करो। जहाँ पर ये सब चुंगे देखकर पूरी हैरान होती है, वो पूरा स्पीचलेस हो जाती है और सोचती है, जल्दी में, किस लिए? और उसके ख्यालात में तो आप देख ही सकते हो क्या क्या सोच रही है, आप खुद ही देख लीजिए। और वो कहती है, वेट, ये तो बस एक नॉर्मल सी बात है। और दरवाज़ा बंद करते हुए सोचती है, वो सचमुच एक बदतमीज इंसान था। नहीं है, वो तो बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज थी अभी तक कि आखिरकार जो स्योकजे है उसकी ट्रू सेल्फ आखिरकार है तो है क्या। लेकिन ये सब देखने के बाद वो कंफर्म हो गई कि आखिरकार स्योकजे की जो ट्रू सेल्फ है वो आखिरकार यही है, वो एक बदतमीज इंसान है फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुंगई बस से अपने कॉलेज जा रही होती है और सोच रही होती है, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि स्योकजे सुनबे एक डेंजरस पर्सन है। फिर वो थोड़ा सा सैड होते हुए कहती है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत से ऑप्शन हैं। चाहे मैं कहूँ कि हमें इस फेक रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए या उससे दूरी बनाए रखने के लिए कहूँ, जब तक स्योकजे को मेरे वन साइड लव के बारे में पता है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इतनी आसानी से जाने देगा। और बस की खिड़की पर वो अपना माथा को बार बार मार रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिससे वहाँ पर बैठे जो पीछे दो बंदे होते हैं ना वो तो पूरा हैरान ही हो जाते हैं चुंगई को देखकर। बेचारी हमारी चुंगई रोते रोते कह रही होती है, मैं बांसुक जी के चक्कर में क्यों पड़ गई और इस तरह की मुसीबत का सामना क्यों कर रही हूँ। और वो बार बार अपना सर खिड़की पर मार रही होती है। तभी कोई अपना हाथ चुंगई की तरफ करता है, जिससे वो हैरान होती है। जब वो वहाँ देखती है तो वहाँ पर स्योकजे होता है जो कि कह रहा होता है, हाय चुंगई। और वो अपना हाथ हिलाकर बड़ी खुशी से हाई कर रहा होता है। और उसको देखकर चुंगई हैरान, मतलब जिस बात का उसको डर था वही हो गया। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुंगई कह रही होती है, तुम सही थी जंगजू, बिना किसी रीज़न के काइंडनेस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं स्योकजे की नेक्स्ट टारगेट बन गई हूँ। उसे डेफिनेटली वन साइड लव वाली लड़कियों पर क्रश है, पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप रखने वाली वुमेन की कैटेगरी में ही। जब भी उसे मौका मिलता है वो कहता है, चलो खाना खाने चलते हैं, चलो ड्रिंक करने चलते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं। अब मैं बस कुछ ही बहाने बना सकती हूँ, मेरे पास अब कोई भी बहाना नहीं बचा है। मैं क्या करूँ जंगजू? जिस पर जंगजू कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं क्या करूँ, बस उसे बता दो कि तुम रुकना चाहती हो। जिस पर जो चुने है ना वो घबराते हुए कहती है, उसे पहले से ही पता है कि मुझे कोई पसंद है। तुम्हें पता है अगर मैंने एक भी गलत बात कर दी, वो उसका इस्तेमाल मेरे ही खिलाफ मुझे कंट्रोल करने के लिए कर सकता है। जिस पर जो जंगजू है ना वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। बांसुक जी के उसके उलझे हुए लव लाइफ को लेकर ढेरों सारे अफवाहें हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि उसके रिश्ते बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर तुम उसे सीरियसली कहोगी कि तुम अलग होना चाहती हो, तो मुझे लगता है कि वो रुक जाएगा। ये सुनकर जो हमारी चुनई होती है ना वो तो बहुत सीरियसली सोचने लग जाती है। लेकिन जो जंगजू होती है ना वो सोच रही होती है, मतलब हाँ, मौका मिलते ही वो शायद तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश तो करेगा ही। जहाँ पर जो चुने है ना वो भी कह रही होती है, क्या तुमको ऐसा लगता है? और सोच रही होती है, हाँ, तुम हमेशा ऐसे नहीं जी सकती। और वो सोचने लग जाती है जहाँ जंगजू कहती है ना, और भी इम्पॉर्टेंट बात है चुंगई, तुमने अभी तक मेरे प्रपोजल का आंसर नहीं किया है ना? और चुंगई को वो चूना लगाते हुए कह रही होती है, हमारे क्लब को बंद होने से बचाने में हेल्प करने के बारे में तुम्हारा क्या आइडिया है? और बड़ी क्यूट वे में कह रही होती है और कहती है, कि क्या तुम एक एंजेलिक घोस्ट मेंबर के रूप में शामिल होकर सिर्फ हमारी गिनती पूरी करने में हेल्प करना चाहोगी? जहाँ पर जो चुंगई ना वो तो अपने ही ख्याल में खोए रहती है और वो सोच रही होती है,
ऐसा नहीं है कि बानसुक जी के पास महिलाओं की कमी है, उसे मुझसे चिपकने का कोई भी कारण नहीं है। अगर मैं बातचीत को अच्छे से संभाल लूँ तो शायद ये बिना किसी हंगामे के ख़त्म हो जाएगा। और जंगजू है ना उसे देख रही होती है, फिर वो ना कहती बड़े क्यूट वे में कह रही होती है, राइट राइट। जिस पर जो चुंगे है ना वो कहती है कि मैं वही करूँगी जो तुमने कहा है। जिस पर जो जंगजू है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है ना कि वो जो कह रही है कि क्लब में ज्वाइन होने के लिए, जो चुंगे है ना उस चीज़ के लिए मान गई है। लेकिन वो तो स्योक जे के मामले के लिए हाँ कहती है, जिस पर जो जंगजू है ना उसे एडवाइस दी उसके लिए। जंगजू वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोल रही थी सचमुच, ये थैंक यू। पर जो चुंगी होती है वो तो अपने फ़ोन पर कुछ टाइप वगैरह कर रही होती है। जंगजू कहती है अगर तुम वैसे भी ज्वाइन हो ही रही हो तो क्यों ना तुम हमारे साथ कुछ एक्टिविटीज़ में भी भाग ले लो। जहाँ पर जो चुने है ना उसका ध्यान तो उसके फ़ोन पर ही होता है। जंगजू है वो बड़ी खुशी से कह रही होती है हमारा क्लब रूम ना बहुत बड़ा है, यहाँ जो सीनियर मेंबर है ना वो भी बहुत अच्छे हैं। तभी जो चुंगी है ना वो कहती है मैंने इसे सेंड कर दिया। जिसे सुनकर जो जंगजू है ना वो हैरान और कंफ्यूज, वो कहती क्या सेंड कर दिया। चुंगे है वो अपना ना फ़ोन को जंगजू को दिखाते हुए कहती है स्योकजे सुनबे के लिए एक मैसेज। जहाँ पर जो मैसेज होता है सुनबे तुम कहाँ पर हो। स्योकजे रिप्लाई करता है घर। क्यों। चुने रिप्लाई करती है क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं, मुझे किसी टॉपिक पर तुमसे बात करना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और स्योकजे पहले से ही वहाँ पर चुने का ना वेट कर रहा होता है। और जब वहाँ पर वो चुनई को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हाथ हिलाते हुए कह रहा होता है चुनई। जहाँ पर चुनई ना उसके पास जाती है और बैठते हुए कहती है क्या तुमने बहुत देर तक इंतज़ार किया। जिस पर जो स्योकजे है ना वो ना में अपना सिर जल्दी जल्दी हिला रहा होता है, मना कर रहा होता है। जिस पर जो चुनई है ना वो कहती है मुझे खुशी है। तो और जो स्योकजे है ना वो तो बस चुनई को देखे जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आज पहली बार चुनई ने उसे फ़ोन करके बुलाया है ना, इसलिए। जहाँ पर जो चुनई है ना वो कहती है मैंने आज तुमको यहाँ आने के लिए इसलिए कहा है। और जो स्योकजे है ना वो कहता है कि हाँ। चुनई है ना वो कहती है कि ये हमारे बारे में है। और चुनई तो स्योकजे को देख ही नहीं पा रही होती है, सोच रही होती है मैं ओफ इसकी आंखें इतनी क्लियर और सीरियस क्यों दिखती है, मुझे ऐसे ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। फिर वो स्योकजे की ही तरह ना अपने सर को जल्दी जल्दी हिलाने लग जाती है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे स्योकजे कर रहा था। और सोच रही होती है आई एम सॉरी, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, मुझे वही कहना होगा जो मुझे कहना है। फिर वो कहती है इसलिए दिनों से इसके बारे में सोच रही हूँ। चुनई के ऐसे कहने पर स्योकजे ना उसे चुनई को बड़े कन्फ्यूज़न से देखता है। चुनई कहती है और मुझे लगता है कि हम दोनों कुछ ज़्यादा ही लोगों की अटेंशन पा रहे हैं। मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे वजह से तुम भी मुसीबत में फंस रहे हो, इसलिए चलो मान लेते हैं कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये कहकर वो खुद ही बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर वो जो स्योकजे है ना उसको देखती है और सोचती है क्या वो पागल है, धिक्कार है, क्या होगा अगर जंगजू गलत हो। और बेचारा स्योकजे ये सब सुनकर आप तो उसको देख ही सकते हैं वो कितना ज़्यादा मायूस हो जाता है। चुनई सोच रही होती है अगर वो गुस्सा हो जाए या मेरे क्रश का फ़ायदा उठाए तो मैं क्या करूँगी। जहाँ पर स्योकजे जो कि ये सब सुनकर वो खुश तो नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनका ब्रेकअप हो जाए। और उसका तो आंसू की धारा लगातार बह जा रही होती है। ये सब देख कर जो चुंगई ना वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसे देख रही होती है, क्योंकि उसे लगा था कि जो स्योकजे है ना उसका फ़ायदा उठाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। स्योकजे है ना वो तो रो रहा होता है। चुंगई कहती है सुन बे। और चुनई सोच रही होती है उस दिन मुझे एक बात का एहसास हुआ। जहाँ स्योकजे रो रहा होता है और उसके आंसू की धारा लगातार बह जा रही होती है, और चुनई सोचती है इस आदमी का सबसे पावरफुल हथियार ना तो ये ब्लैकमेल था और ना ही छेड़छाड़ और ना ही सडक्शन, बल्कि ये तो आंसू थे। जहाँ जो स्योकजे है ना वो चुनई को देखकर बहुत रो रहा था। मतलब आप देख सकते हैं कि बेचारे स्योकजे की किस्मत, जिसे वो चाहता है वो उसे मिल नहीं रही, और जिसे वो नहीं चाहता वो लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि क्या सचमुच चुंगेई और स्योकजे का ब्रेकअप हो जाएगा या फिर कुछ ट्विस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।